तो दोस्तों आज हम एक बड़ी एक जैसे सीरीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके ये 5 सेक्शन हमें देखने को मिल चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ कोबरा के नाम की इस सीरीज़ के बारे में जिसके 5 सेक्शन हमें देखने को मिल चुके हैं और छठे को हम सभी को एक जैसे बेसब्री से इंतज़ार है। तो आज हम इसी सीरीज़ के छठे पार्ट के बारे में, छठे सेक्शन के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी बताने वाले हैं। डिटेल फैक्ट अपडेट जो भी निकल कर आई है, कब तक ये हमें देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। उसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। कोबरा काई का पहला सीजन 2 मई 2018 को यूट्यूब रेड पर रिलीज किया गया था और इसमें 10 एपिसोड शामिल थे। यह श्रृंखला द कराटे किड फ्रैंचाइज की मूल 4 फिल्मों का सीधा सीक्वल है, जो मूल फिल्म के 30 साल बाद डैनियल लार्सो और जॉनी लॉरेंस के पात्रों पर केंद्रित है। एक यह सीजन डैनियल लार्सो से हारने के 33 साल बाद जॉनी लॉरेंस का अनुसरण करता है, क्योंकि वह कोबरा काई डोजो को फिर से खोलता है और डैनियल के साथ अपनी प्रतिद्वंद्विता को फिर से शुरू करता है। यह सीजन जॉनी के स्टार छात्र मिगुएल डियाज के साथ साथ उनके बेटे रॉबी के जीवन पर भी आधारित है। पूरे सीजन में 6 अभिनीत भूमिकाएं थीं, जिनमें अतिथि कलाकार भी फिल्मों के पात्रों को चित्रित करते हुए फ्रेंचाइजी में लौट आए। सीजन को प्रदर्शन, विशेष रूप से मैकचियो, ज़्बका और मारिड्यूना के प्रदर्शन, एक्शन दृश्यों और मूल फिल्मों के प्रति वफादारी के लिए सार्वभौमिक प्रशंसा मिली। कलाकार और पात्र। यह भी देखें, कराटे किड और कोबरा काई पात्रों की सूची। मुख्य डैनियल लार्सो के रूप में राल्फ मैकचियो, जॉनी लॉरेंस के रूप में विलियम ज़्बका, अमांडा लार्सो के रूप में कर्टनी हेंगेलर, मिगुएल डियाज के रूप में जोलो मैरिड्यूना, रॉबी कीन के रूप में टान्नर बुकानन, सामंथा लार्सो के रूप में मैरी माउजर, आवर्ती जैकब बर्ट्रेंड एली हॉक मॉस्कोविट्स के रूप में, डेमेट्री एलेक्सोपोलोस के रूप में गियानी डेसेंजो, एड असन सिड वेनबर्ग के रूप में, आयशा रॉबिन्सन के रूप में निकोल ब्राउन, चंद्रमा के रूप में हन्ना केप्पल, कार्मेन डियाज के रूप में वैनेसा रुबियो, रोज बियानको रोजा डियाज के रूप में, शैनन कीन के रूप में डियोरा बेयर्ड, लुई लार्सो जूनियर के रूप में ब्रेट अर्नस्ट, डैन अहदूत अनूश के रूप में, काइलर पार्क के रूप में जोसियो, यास्मीन के रूप में एनालिसा कोक्रेन, एंथोनी लारूसो के रूप में ग्रिफिन सैंटोपिएत्रो, ब्रुक्स के रूप में बो मिशेल, बर्ट के रूप में ओवेन मॉर्गन, बेघर लिन के रूप में सुसान गैलाघे, ट्रेले हिल ट्रे के रूप में, जेफ कपलान क्रूज के रूप में, उल्लेखनीय अतिथि टॉम कोल के रूप में डेविड शैट्रा, आर्मंड जारकेरियन के रूप में केन डेविटियन, रैंडी हेलर ल्यूसिल लारूसो के रूप में, जॉन क्रेस के रूप में मार्टिन को। एपिसोड्स। मुख्य लेख कोबरा काई एपिसोड की सूची। कोबरा काई सीजन 1 एपिसोड नहीं, कुल मिलाकर नहीं। सीजन में शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित मूल रिलीज दिनांक 1 एस डिजेनरेट जॉन हर्विट्स और हेडन श्लॉसबर्ग, जोश हील्ड और जॉन हर्विट्स और हेडन श्लॉसबर्ग 2 मई 2018। 1984 ऑल वैली टूर्नामेंट में डैनियल लार्सो से हारने के 33 साल बाद जॉनी लॉरेंस एक सहायक के रूप में जीवनयापन करने के लिए संघर्ष करते हैं और एक ग्राहक के साथ बहस के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, जबकि डैनियल और उनकी पत्नी अमांडा एक सफल कार डीलरशिप चलाते हैं। जंजीर। जॉनी अपने किशोर पड़ोसी मिगुएल डियाज को गुंडों के एक समूह से बचाता है, लेकिन उन पर हमला करने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मिगुएल ने जॉनी से उसे कराटे सिखाने का आग्रह किया, लेकिन जॉनी ने शुरू में मना कर दिया। इसके
बाद जॉनी से उसका अमीर सौतेला पिता सिड वेनबर्ग मिलने आता है, जो जॉनी को आधिकारिक तौर पर बेदखल करने से पहले उसे एक चेक देता है। जॉनी की कार हिट एंड रन में बर्बाद हो जाने के बाद कार को मरम्मत के लिए डैनियल की एक डीलरशिप में ले जाया गया है। अगले दिन वह कार वापस लेने के लिए डीलरशिप पर जाता है, तभी उसकी मुलाकात डैनियल से होती है और अनिच्छा से डैनियल से मुफ्त कार की मरम्मत स्वीकार कर लेता है, जो उसे अपना पुराना दोस्त मानता है। वहां जॉनी को निराशा का एहसास हुआ कि डैनियल की बेटी सामंथा सैम लारूसोज ओनी की कार के हिट एंड रन यात्रियों में से एक थी। वह अंततः मिगुएल का सेंसेई बनने के लिए सहमत हो जाता है और सिड के पैसे से अपना खुद का कोबरा काई डोजो खोलता है। दो पहले आक्रमण करो जॉन हर्विट्स और हेडन श्लॉसबर्ग जोश हील्ड और जॉन हर्विट्स और हेडन श्लॉसबर्ग 2 मई 2018। मिगुएल ने अपना कराटे प्रशिक्षण जॉनी के साथ शुरू किया, जो प्रेरणा के रूप में उसके अस्थमा और कम आत्मसम्मान के लिए उसे चिढ़ाता है। स्वास्थ्य विभाग ने जॉनी को सूचित किया कि डोजो को आधिकारिक तौर पर छात्रों को पढ़ाने से पहले बहुत काम करने की जरूरत है। डैनियल को पता चलता है कि सैम को काइलर नाम के एक लड़के में रोमांटिक दिलचस्पी है और वह उसे पारिवारिक रात्रिभोज पर आमंत्रित करने की पेशकश करता है। स्कूल में मिगुएल सामाजिक बहिष्कार, डेमेट्री और एली से दोस्ती करता है और सैम पर तत्काल क्रश विकसित करता है। लड़कों को यह भी पता चलता है कि काइलर उन गुंडों में से एक है जिन्होंने मिगुएल पर हमला किया था। जॉनी को सूचित किया जाता है कि उसका बेटा रॉबी कीन स्कूल में ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है। रात्रिभोज के दौरान डैनियल ने काइलर की चोटों को देखा और उसे पता चला कि उसे जॉनी से चोटें लगी हैं। डैनियल जॉनी का सामना करने के लिए डोजो में जाता है, जो बताता है कि काइलर और उसके दोस्तों ने मिगुएल पर हमला किया, जिससे डैनियल को संदेह हुआ और वह सैम के लिए चिंतित हो गया। 3 एस वेलेटो जेनिफर सेलोट्टा जोश हील्ड और जॉन हर्विट्स और हेडन श्लॉसबर्ग 2 मई 2018। जॉनी डोजो में अधिक छात्रों को भर्ती करने में विफल रहता है और डैनियल सैम को स्कूल हैलोवीन नृत्य में शामिल करने का फैसला करता है। जब वह उसे और काइलर को एक विचारोत्तेजक दृश्य में अकेले पकड़ लेता है तो उसे शर्मिंदा होना पड़ता है। मिगुएल का कराटे प्रशिक्षण आगे बढ़ता है क्योंकि जॉनी उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में कोबरा काई सिद्धांत पहले प्रहार करो, जोर से प्रहार करो, कोई दया नहीं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है और उसे नृत्य के लिए एक कंकाल पोशाक, वही जो जॉनी ने 1984 में पहनी थी, देता है। हाँ, मिगुएल काइलर और उसके दोस्तों को सैम पर यौन उत्पीड़न करते हुए सुनता है। अपने प्रशिक्षण को याद करते हुए वह काइलर पर हमला करता है, लेकिन दबंगों द्वारा उस पर काबू पा लिया जाता है और उसे बुरी तरह पीटा जाता है। जॉनी, जो स्कूल में कोबरा काई के लिए पर्चे बांट रहा था, मिगुएल को बाथरूम में पाता है। 4 कोबरा काई कभी नहीं मरता जेनिफर सेलोट्टा टेलीप्ले लेखक जेसन बेलेविल, कहानी लेखक जोश हील्ड और जॉन हर्विट्स और हेडन श्लॉसबर्ग 2 मई 2018। अपनी दिनचर्या के तहत एक ग्राहक से लैपटॉप चुराने के बाद रॉबी को नए कोबरा काई डोजो के बारे में पता चलता है और वह अपने पिता की भर्ती के तरीकों से शर्मिंदा होता है। काइलर के गिरोह के साथ हेलोवीन लड़ाई के बाद कार्मेन द्वारा मिगुएल को प्रशिक्षण देने से मना करने के कारण जॉनी नशे में धुत हो जाता है और लारूसो ऑटो बिलबोर्ड को तोड़ देता है, जबकि सैम तब भयभीत हो जाता है जब वह काइलर को मिगुएल, डेमेट्री और एली को धमकाते हुए देखती है। काइलर ने एक मूवी थिएटर में आक्रामक तरीके से सैम का यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया, लेकिन उसने उसे रोक दिया और मूवी थिएटर से बाहर चली गई, जिससे उनका रिश्ता खत्म हो गया। यह जानने के बाद कि रॉबी स्कूल नहीं जा रहा है, जॉनी ने रॉबी से उसका सामना किया।
रॉबी ने जॉनी को स्कूल वापस जाने से मना कर दिया और गुस्से में बताया कि जॉनी ने उसे 16 साल के लिए छोड़ दिया है और जॉनी का अपना जीवन बर्बाद हो गया है। जॉनी एक स्थानीय बार में नाराज शैनन को ढूंढता है, लेकिन वह गुस्से में उसे यह कहते हुए अस्वीकार कर देती है कि जीवन में कुछ भी करने को नहीं है। जिस तरह से उसने अपने बेटे और शैनन को विफल किया था, उसी तरह मिगुएल को असफल न करने की कसम खाते हुए जॉनी ने मिगुएल की मां कार्मेन से उसे मिगुएल का प्रशिक्षण जारी रखने देने की विनती की। डैनियल को पता चलता है कि जॉनी ही वह व्यक्ति था जिसने लारूसो ऑटो बिलबोर्ड में तोड़फोड़ की थी। 5-5 प्रतिसंतुलन जोश हील्ड और जॉन हरविट्स और हेडन श्लॉसबर्ग 2 मई 2018। मिगुएल ने अपने कराटे कौशल और स्वास्थ्य दोनों में सुधार दिखाया है। डैनियल एक संदिग्ध सौदा करने की कोशिश करता है जो कोबरा काई को बंद कर सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में निर्दोष व्यापार मालिकों को नुकसान पहुंचाता है। लड़कियों को प्रशिक्षण देने के बारे में जॉनी की शुरुआती शंकाओं के बावजूद सैम की सहपाठी और पूर्व मित्र आयशा रॉबिन्सन कोबरा काई में शामिल हो गई। सैम को पता चलता है कि काइलर उसके बारे में गंदी अफवाहें फैला रहा है। जब काइलर सैम को शर्मिंदा करता है और यास्मीन, मून और आयशा के साथ स्कूल में उसे बहिष्कृत कर देता है और उसे उनसे बात करने या दोपहर के भोजन पर उनके साथ बैठने से मना कर देता है, तो मिगुएल उसके लिए खड़ा होता है और सैम का सम्मान हासिल करते हुए काइलर और उसके दोस्तों को सफलतापूर्वक हरा देता है। रॉबी अपने पिता के साथ मेल मिलाप करने का फैसला करता है, लेकिन जॉनी को मिगुएल के साथ जुड़ते हुए देखता है, खुद को अपमानित और प्रतिस्थापित महसूस करता है। कोबरा काई के फिर से खुलने के बाद से अमांडा ने डेनियल के व्यवहार में आए बदलावों को नोटिस किया, जिसके कारण डेनियल मिस्टर मियागी की कब्र पर जाकर विचार किया और ज्ञान मांगा। जैसे ही डेनियल गाड़ी चलाने की तैयारी करता है, उसे अचानक मियागी की याद आती है, जब उसने डेनियल को उसके 18वें जन्मदिन पर अपनी पीली 1948 फोर्ड सुपर डीलक्स कन्वर्टिबल उपहार में दी थी। उसे याद दिलाया कि संतुलन बनाए रखने का सबक सिर्फ कराटे पर ही नहीं, बल्कि किसी के पूरे जीवन पर लागू होता है। रॉबी अपने पिता के पास वापस जाने के लिए लार्सो ऑटो में नौकरी के लिए आवेदन करता है और डैनियल अपने जीवन में संतुलन हासिल करने के लिए कराटे का अभ्यास करने के लिए लौट आता है। नोट: यह एपिसोड नोरियुकी पैट मोरिता की याद में समर्पित है। 6 तरकश जोश हेड टेलीप्ले लेखक जो पियारुल्ली और लुआन थॉमस। कहानी जो शील्ड और जॉन हरविट्स और हेडन श्लॉसबर्ग और जो पियारुल्ली और लुआन थॉमस 2 मई 2018। डेनियल सैम को फिर से कराटे अपनाने के लिए मनाने का प्रयास करता है, लेकिन असफल रहता है। स्कूल में मिगुएल की लड़ाई का फुटेज वायरल हो जाता है, जिससे कई नए छात्र कोबरा काई डोजो में आ जाते हैं, लेकिन जॉनी अपने पुराने तरीकों को नहीं दबा सकता और विशेष रूप से एली को उसके कटे होंठ के लिए पूरी कक्षा के सामने शर्मिंदा करता है और डेमेट्री को उसके पहले ही दिन स्कूल छोड़ने का कारण बनता है, क्योंकि वह जॉनी के कठोर व्यक्तित्व को स्वीकार करने में असमर्थ है। मिगुएल के लिए धन्यवाद। जॉनी कोबरा काई की खोज से पहले एक लापरवाह सौतेले पिता के साथ बहिष्कृत अपने बचपन को याद करने के लिए मजबूर है। जॉनी स्वीकार करता है कि वह अपने शेष छात्रों के प्रति सख्त और क्रूर रहा है, लेकिन वह अपने तरीके को जारी रखने की योजना बना रहा है और उन्हें बता रहा है कि जीवन निष्पक्ष नहीं है और उन्हें उन चुनौतियों से पार पाना होगा जो जीवन उनके सामने लाएगा। एली एक विशिष्ट मोहॉक हेयरकट के साथ डोजो में लौटता है, जिसके लिए जॉनी उसे हॉक उपनाम देता है। रॉबी को अपने पिता के पास वापस जाने के लिए लार्सो ऑटो में नौकरी मिल जाती है, क्योंकि स्कूल में मिगुएल और सैम के बीच धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है।
रॉबी ने डैनियल के संरक्षण में कराटे सीखने का फैसला किया क्योंकि लुई की हरकतों के कारण अनजाने में वह डैनियल के घर चला गया। साथ साथ ऑल वैली स्टीव पिंक टेलीप्ले लेखक स्टेसी हरमन, कहानी लेखक जोश हील्ड और जॉन हरविट्स और हेडन श्लॉसबर्ग और स्टेसी हरमन 2 मई 2018। जॉनी अपने नए छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए दर्दनाक तरीकों का उपयोग करता है। जॉनी से सलाह लेते हुए मिगुएल सैम को एक सफल डेट पर चलने के लिए कहता है। जॉनी ऑल वैली कराटे टूर्नामेंट में कोबरा काई में प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि 1985 के ऑल वैली टूर्नामेंट में क्रेस, टेरी सिल्वर और माइक बार्न्स द्वारा किए गए अपराधों और खराब खेल भावना के कारण डोजो पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। एथलेटिक समिति की एक बैठक में जॉनी उन्हें प्रतिबंध वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन समिति के सदस्य डैनियल इसका विरोध करते हैं। अपने समापन तर्क के रूप में उन्होंने समिति को बताया कि उनकी शिक्षाएं क्रेज और सिल्वर से भिन्न हैं, यह दावा करते हुए कि उन्होंने अपनी पिछली गलतियों से सीखा है और उनका डोजो अब एक ऐसी जगह है जहां लोगों को आत्मविश्वास सिखाया जाता है और कैसे खड़ा होना है खुद के लिए। समिति जॉनी की स्पष्ट ईमानदारी से आश्वस्त है और कोबरा काई को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देती है, जिससे डैनियल को काफी निराशा हुई। शुरू में अपने गिरोह को रात में डीलरशिप के अंदर घुसने में मदद करने के लिए सहमत होने के बावजूद रॉबी उनके खिलाफ हो जाता है और अपने कराटे कौशल और एक सुरक्षा कैमरे का उपयोग करके उन्हें रोकता है। 8-8 मोल्टिंग स्टीव पिंक टेलीप्ले लेखक माइकल जोनाथन स्मिथ, कहानी लेखक जोश हील्ड और जॉन हरविट्स और हेडन श्लॉसबर्ग और माइकल जोनाथन स्मिथ 2 मई 2018। टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति मिलने के बाद जॉनी ने अतिरिक्त प्रशिक्षण और अपरंपरागत तरीकों का परिचय दिया। लारुसोस को पता चला कि कोबरा काई प्रतिस्पर्धा करेगी, केवल सैम को यकीन है कि कोबरा काई बदल गई है, मिगुएल के साथ उसके रोमांस के कारण। डैनियल के चचेरे भाई लुई ने जॉनी के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया, जिसने मिगुएल को सैम और लारुसो परिवार के बारे में चेतावनी दी और उसे वास्तविक विवरण बताया कि कैसे डैनियल ने 1984 में जॉनी की पूर्व प्रेमिका अली मिल्स श्वार्बर के साथ खुद को शामिल की, या और कैसे डैनियल ने 1984 में जॉनी को हराया। वैली टूर्नामेंट। कार्मेन ने जॉनी को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया, जहां उसे मिगुएल के परिवार के बारे में और अधिक जानकारी मिली और वह अपने जीवन को साफ सुथरा बनाने के लिए प्रेरित हुआ। उसने उधार लिए गए पैसे चुकाने के बाद सिड से नाता तोड़ लिया और रॉबी के साथ सुलह करने का प्रयास किया। डैनियल रॉबी के साथ संबंध बनाए रखता है, जो अपने माता पिता और डैनियल से अलग हुए अपने पिता जॉनी से बदला लेने के अपने शुरुआती इरादे को छुपाता है और रात्रिभोज के लिए लारुसोस में शामिल होता है। लारुसो हाउस में मिगुएल सैम और रॉबी को एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए देखता है, जिससे उसका दिल टूट जाता है। इस बीच लुई और उसके गुंडों ने जॉनी द्वारा लारुसो ऑटो बिलबोर्ड में तोड़फोड़ करने के प्रतिशोध में जॉनी की कार को आग लगाकर नष्ट कर दिया और जॉनी ने गुस्से में उन्हें पीटकर और लुई को डैनियल का पता बताने के लिए मजबूर करके जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद जॉनी डैनियल का सामना करने के लिए बाइकर्स की मोटरसाइकिलों में से एक पर सवार हो जाता है। 9 अलग लेकिन समान जॉन हरविट्स और हेडन श्लॉसबर्ग टेलीप्ले लेखक जेसन बेलेविल, कहानी लेखक जोश हील्ड और जॉन हरविट्स और हेडन श्लॉसबर्ग और जेसन बेलेविले 2 मई 2018। जॉनी लारुसो हाउस पहुंचता है और डैनियल के साथ उसका संक्षिप्त टकराव होता है। इससे पहले अमांडा जॉनी को नाश्ते के लिए आमंत्रित करके स्थिति को शांत करती है। डैनियल ने लुई को नौकरी से निकालने और जॉनी को डीलरशिप के ट्रेड इन लॉट में एक कार से मुआवजा देने का फैसला किया। अप्रत्याशित रूप से
टेस्ट ड्राइव के दौरान डैनियल और जॉनी एक दूसरे से जुड़ गए, साथ में आरईओ स्पीडवैगन के संगीत का आनंद लिया, डैनियल के पुराने अपार्टमेंट का दौरा किया और 1984 में मिलने से पहले के अपने जीवन के बारे में साझा किया और 1984 ऑल्व एली टूर्नामेंट के फाइनल मैच में एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की। जब अमांडा को पता चला कि वह जॉनी के हिट एंड रन में शामिल थी, तो सैम को रोक दिया गया, जिसके कारण हिट एंड रन दुर्घटना के बारे में जानकारी छिपाने की सजा के रूप में अमांडा ने उसका फोन जब्त कर लिया, जिसके कारण उसे मिगुएल की कई कॉलें मिस करनी पड़ी। पार्टी में आयशा अमीर लड़कियों में से एक यास्मीन और उसे धमकाने वाली लड़की पर साइबर धमकाने के प्रतिशोध में फ्रंट वेगी देकर हमला करती है, क्योंकि रॉबी पार्टी के लिए सैम को उसके घर से बाहर निकाल देता है, लेकिन नशे में मिगुएल एक को चुनने की कोशिश करता है, रॉबी से लड़ती है और गलती से सैम को मार देती है, जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि उसके पिता कोबरा काई के बारे में सही थे और इसके कारण उसे मिगुएल से संबंध विच्छेद करना पड़ा। जॉनी डैनियल को घर ले जाता है, जहां उसे रॉबी मिलता है। इस बात से क्रोधित कि उसका बेटा डैनियल से गुप्त रूप से मियागी डो कराटे सीख रहा है, जॉनी ने डैनियल पर हमला करके उसे दीवार से टकरा दिया और उसकी ऑल वैली ट्रॉफियों में से एक को तोड़ दिया, जबकि रॉबी के बचाव के बाद डैनियल यह जानकर हैरान और भयभीत हो गया कि रॉबी जॉनी का बेटा है। डैनियल अपने पिता जॉनी को पीछे हटने के लिए कहता है। रॉबी की बेईमानी से ठगा हुआ महसूस करते हुए डैनियल गुस्से में रॉबी को नौकरी से निकाल देता है और उसे उसके घर से निकाल देता है। विकास कोबरा काई को अगस्त 2017 में हरी झंडी दी गई थी, जिसमें जोश हील्ड, जॉन हर्विट्स और हेडन श्लॉसबर्ग द्वारा लिखित और कार्यकारी निर्मित 10 आधे घंटे के एपिसोड थे। हालांकि श्रृंखला को नेटफ्लिक्स, अमेज़न, हुलू और एएमसी से ऑफर मिले, लेकिन अंततः यह सदस्यता सेवा यूट्यूब रेड पर समाप्त हुई। 7-8 इस तिकड़ी में सोनी पिक्चर्स टेलीविजन के सहयोग से ओवरब्रुक एंटरटेनमेंट के कार्यकारी निर्माता जेम्स लैसेटर और कैली पिंकेट शामिल हुए। 9 यूट्यूब प्रीमियम ने पहला सीजन 2 मई 2018 को जारी किया। कास्टिंग राल्फ मैक्चियो और विलियम ज़ब्का ने अपने कराटे किड पात्रों डैनियल लार्सो और जॉनी लॉरेंस को पुनर्जीवित किया। अतिरिक्त कराटे किड अभिनेताओं में रैंडी हेलर शामिल थे, जिन्होंने ल्यूसिल लारूसो डैनियल की मां के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया, 10 और मार्टिन कोव, जिन्होंने जॉन क्रेज के रूप में अपनी भूमिका को पुनर्जीवित किया। 11 पहले सीजन के लिए कलाकारों की घोषणा अक्टूबर 2017 में की गई थी और इसमें जोलो मारिडुएना, मैरी माउजर, टान्नर बुकानन और कर्टनी हेंगेलर शामिल थे। एड असन को जॉनी के मौखिक रूप से अपमानजनक सौतेले पिता सिड वेनबर्ग के रूप में अतिथि भूमिका में लिया गया था। 12-13 वेनेसा रूबियो दिसंबर में मिगुएल की मां के रूप में कलाकारों में शामिल हुई। 14 फिल्मांकन पहले सीजन की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2017 में अटलांटा, जॉर्जिया में शुरू हुई। पूरे महीने यूनियन सिटी, मैरिएटा और एमोरी यूनिवर्सिटी के ब्रियरक्लिफ कैंपस सहित विभिन्न स्थानों पर फिल्मांकन हुआ। 15 नवंबर में शूटिंग पूर्वी कोब में नॉर्थ अटलांटा सॉकर एसोसिएशन टोपहाट मैदान जैसे स्थानों पर स्थानांतरित कर दी गई। 16 दिसंबर में उत्पादन मैरिएटा और कॉनियर्स में चल रहा था। 17 लॉस एंजल्स के कुछ हिस्सों जैसे टारजाना और एंसिनो में भी विभिन्न बाहरी दृश्य फिल्माए गए। 18 बाहरी स्थानों में नॉर वॉक में गोल्फ एंड स्टफ और रेसेडा में साउथ सीज अपार्टमेंट शामिल हैं। दोनों को मूल रूप से द कराटे किड में चित्रित किया गया था। 19 प्रीमियर सीजन का विश्व प्रीमियर 24 अप्रैल 2018 को वार्षिक ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल के दौरान न्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क के एसवीए थिएटर में हुआ। स्क्रीनिंग के बाद श्रृंखला के सितारों और सह कार्यकारी निर्माताओं विलियम ज़ब्का और राल्फ मैक्चियो के अलावा
लेखकों, निर्देशकों और कार्यकारी निर्माताओं हेडन श्लॉसबर्ग, जॉन हर्विट्स और जोश हीड के साथ एक चर्चा आयोजित की गई। 20-25 अप्रैल को यूट्यूब ने संयुक्त राज्य भर में लगभग 700 मूवी थिएटरों में सीजन के पहले 2 एपिसोड की विशेष स्क्रीनिंग के लिए फैथॉम इवेंट्स के साथ साझेदारी की। इस कार्यक्रम में मूल फिल्म की स्क्रीनिंग भी शामिल थी। 21-22 साउंड ट्रैक कोबरा काई मूल श्रृंखला से स्कोर द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम लियो बिरेनबर्ग और जैक रॉबिन्सन जारी किया 4 मई 2018 8 जनवरी 2018 ऑस्ट्रेलिया शैली गीत संगीत लंबाई 43-53 लेबल मेडिसन गेट रिकॉर्ड्स लियो बिरेनबर्ग और जैक रॉबिन्सन कालक्रम कोबरा काई मूल श्रृंखला से स्कोर 2018 कोबरा काई सीजन 2 मूल सीरीज से स्कोर 2019 मेडिसन गेट रिकॉर्ड्स ने 4 मई 2018 को आधिकारिक साउंड ट्रैक जारी किया। 23 ला ला लैंड रिकॉर्ड्स ने जून में अतिरिक्त ट्रैक के साथ साउंड ट्रैक का भौतिक संस्करण जारी किया। 24 साउंड ट्रैक सीडी 8 जनवरी 2019 को ऑस्ट्रेलिया में जारी की गई थी। 25 राल्फ जॉर्ज मैक्चियो जूनियर बटा MTIO बटा MAHGO इटालियन मक्कजो जन्म 4 नवंबर 1961 एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्हें 3 कराटे किड फिल्मों और नेटफ्लिक्स पर अगली टेलीविजन श्रृंखला कोबरा काई में डैनियल लारूसो की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने दी आउटसाइडर्स में जॉनी कैड, 8 इज इनफ में जेरेमी एंड्रेटी, माई कजिन विनी में बिल गैम्बिनी, क्रॉसरोड्स में यूजीन मार्टोन और अगली बेट्टी में आर्ची रोड्रिग्स की भूमिका निभाई और द ड्यूस में ऑफिसर हैडिक्स की आवर्ती भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन मैक्चियो का जन्म हंटिंगटन, न्यूयॉर्क में हुआ था। एक वह रोजली नी डेसेंटिस और राल्फ जॉर्ज मैक्चियो सीनियर के बेटे हैं, जिनके पास कुछ लॉन्ड्रोमैट और एक अपशिष्ट जल निपटान कंपनी थी। राल्फ का एक छोटा भाई स्टीवन है। 2 उनके पिता आधे इतालवी और आधे ग्रीक वंश के हैं। 3 और उनकी मां इतालवी वंश की हैं। 4 1980 के स्क्रीन टेस्ट में मैक्चियो ने कहा कि उनका परिवार नेपल्स से था। 5 1979 में मैक्चियो ने डिक्स हिल्स, न्यूयॉर्क में हाफ हॉलो हिल्स हाई स्कूल वेस्ट से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 6 मैक्चियो ने 3 साल की उम्र में टैप डांस सीखना शुरू कर दिया था और जब वह 16 साल का था तब उसे एक टैलेंट एजेंट ने खोजा था। एक कैरियर प्रारंभिक भूमिकाएं टेलीविजन श्रृंखला 8 इज इनफ में एक सीजन के लिए मैक्चियो को जेरेमी एंड्रेटी के रूप में चुना गया था। इसके बाद उन्होंने 1983 की फिल्म दी आउटसाइडर्स में जॉनी कैड की भूमिका निभाई। एक कराटे किड फिल्में दी आउटसाइडर्स पर उनके काम ने उन्हें 1984 की ब्लॉकबस्टर फिल्म द कराटे किड में डैनियल लार्सो की भूमिका जीतने में मदद की। उन्होंने इसके 2 सीक्वल द कराटे किड पार्ट 2 1986 और द किड पार्ट 3 पार्ट 3 1989 में चरित्र को चित्रित करना जारी रखा। एक साथ द कराटे किड में मैक्चियो ने एक हाई स्कूल के कमजोर व्यक्ति से बुलीबस्टर बने का किरदार निभाया था। 8 जो अपने दोस्त और गुरु मिस्टर मियागी, पैट मोरिटा द्वारा अभिनीत से कराटे सीखता है। 9 कराटे किड श्रृंखला में मैक्चियो के काम ने उन्हें समताप मंडली यह रूप से प्रसिद्ध बना दिया। 7 बाद की भूमिकाएं मैक्चियो 1986 की फिल्म क्रॉसरोड्स में संगीत छात्र यूजीन मार्टोन की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा 1986 में मैक्चियो ने रॉबर्ट डेनीरो के साथ ब्रॉडवे पर क्यूबा और हिज टेडी बियर में अभिनय किया। 1 अक्टूबर 1992 में
उन्होंने हिट कॉमेडी माई कजिन विनी में जो पेस्की और मारिसा टोमेई के साथ अभिनय किया, जिसमें उन्होंने बिली गैम्बिनी की भूमिका निभाई, जिस पर अलबामा के एक छोटे से शहर से गुजरते समय हत्या का गलत आरोप लगाया गया था। एक 1996 में मैक्चियो ने 1962 के टोनी पुरस्कार विजेता संगीत हाउ टू सक्सीड द इन बिजनेस विदाउट रियली ट्राइंग के अमेरिकी दौरे के पुनरुद्धार में जे पियरेपोंट फिंच की मुख्य भूमिका निभाई और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली। उसी संगीत के एक हाई स्कूल प्रोडक्शन में गायक के रूप में अपने प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए मैक्चियो ने कहा, मुझे डांसिंग किड के रूप में जाना जाता था। ऐसा नहीं था कि मैं इतना महान था, लेकिन मैं 3 साल की उम्र से नृत्य कर रहा था। बेबीलोन, लॉन्ग आइलैंड में जून क्लेयर स्कूल ऑफ डांस में प्रशिक्षण ले रहा हूं। 11/12 2005 में मैक्चियो ने HBO श्रृंखला एंटोरेज में खुद की भूमिका निभाई। 1 अक्टूबर 2008 की शुरुआत में वह ABC नेटवर्क टेलीविजन श्रृंखला अगली बेटी के कई एपिसोड में एक स्थानीय राजनेता आर्ची रोड्रिग्ज के रूप में दिखाई दिए, जो हिल्डा की प्रेमिका है। 13 नवंबर 2008 तक मैक्चियो को VH1 के 100 महानतम किशोर सितारों में 80वां स्थान दिया गया था। 20 सितंबर 2010 को मैक्चियो ने ब्लीकर स्ट्रीट थिएटर कंपनी द्वारा प्रस्तुत चार्ल्स मेसिना नाटक ए रूम ऑफ माई ओन के मंचन में वयस्क कार्ल मोरेली की भूमिका निभाई। 15 फरवरी 2011 में यह घोषणा की गई कि मैक्चियो ABC के डांसिंग विद द स्टार्स में प्रतिस्पर्धा करेगा। वह सेमीफाइनल के दौरान बाहर हो गए और समग्र प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे। 16 मैक्चियो कनाडाई बैंड डैंको जोन्स के संगीत वीडियो हैड इनफ और आई थिंक बैड थॉट्स में दिखाई दिए। 17 अप्रैल 2012 में मैक्चियो को नॉन फिक्शन किताब अल्फ्रेड हिचकॉक एंड द मेकिंग ऑफ साइको पर आधारित फिल्म हिचकॉक में कास्ट किया गया था। मैक्चियो ने साइको पटकथा लेखक जोसेफ स्टेफानो की भूमिका निभाई। 18 2015 में मैक्चियो पोस्ट कराटे किड और कोबरा काई। मैक्चियो 2007 में नो मोर किंग्स के गीत स्वीप द लेग के संगीत वीडियो में द कराटे किड के अपने और डैनियल के कैरिकेचर के रूप में दिखाई दिए। 19-20 जून 2010 में मैक्चियो फनी और डाई के ऑनलाइन शॉर्ट वैक्स ऑन FC ऑफ में दिखाई दिए, जिसमें उनके प्रियजनों ने पूर्व बाल कलाकार को एक अच्छी तरह से समायोजित पारिवारिक व्यक्ति से एक नशेड़ी में बदलने के लिए हस्तक्षेप किया। अपने करियर में मदद के लिए टैब्लॉइड स्कैंडल के साथ द कराटे किड का बार बार उल्लेख किया गया। 21 स्केच में एक बार बार आने वाला चुटकुला यह है कि माचियो एक किशोर के लिए भ्रमित है। इस शॉर्ट की टीवी गाइड के ब्रूस फ्रेट्स ने सराहना की, जिन्होंने वीडियो को साइड स्प्लिटिंग और कॉन एक गोल्ड कहा। 22 2013 में वह हाउ आई मेट योर मदर में दिखाई दिए। मुख्य पात्रों में से एक बार्नी स्टिनसन का दावा है कि द कराटे किड में मैक्चियो का चरित्र डैनियल लार्सो असली कराटे बच्चा नहीं है। इसके बजाय यह जॉनी लॉरेंस है, जो फिल्म में डैनियल का शत्रु है। 23 2014 में जापानी अमेरिकी राष्ट्रीय संग्रहालय में द कराटे किड की 30वीं वर्षगांठ के जश्न में मैक्चियो ने कहा कि पहली फिल्म में उनके किरदार डैनियल को मियागी से मिली पीली 1947 फोर्ड कन्वर्टिबल उनके गैरेज में रखी हुई थी। 24 2018 की शुरुआत में मैक्चियो ने कोबरा काई में डैनियल लार्सो के रूप में अपनी भूमिका दोहराई, एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा सीरीज जो यूट्यूब रेड पर शुरू हुई और बाद में नेटफ्लिक्स में चली गई। कोबरा काई 2017 के पतन में शुरू होता है और जॉनी के दृष्टिकोण से मियागी पद्यकथा की फिर से जांच करता है, जिसकी शुरुआत कोबरा काई कराटे डोजो को फिर से खोलने के उनके फैसले और डैनियल के साथ उनकी पुरानी प्रतिद्वंद्विता के फिर से शुरू होने से होती है। 25 विलियम्स के साथ वह श्रृंखला के सह कार्यकारी निर्माता भी है।
1:26 संस्मरण 2022 में मैक्चियो ने संस्मरण वैक्सिंग ऑन द कराटे किड एंड मी डटन प्रकाशित किया, जिसमें वह कराटे किड फिल्मों और कोब्रा काई की विरासत को दर्शाते हैं। 27 व्यक्तिगत जीवन। जब मैक्चियो 15 वर्ष के थे, तब उनकी दादी ने उन्हें उनकी भावी पत्नी फिलिस फिएरो से मिलवाया था। उन्होंने 5 अप्रैल 1987 को शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। 28 फिएरो एक नर्स प्रैक्टिशनर है। 28-29-24 मैक्चियो न्यूयॉर्क आइलैंडर्स हॉकी टीम का प्रशंसक है और उसे 1991 प्रो सेट प्लैटिनम ट्रेडिंग कार्ड श्रृंखला में टीम के सेलिब्रिटी कप्तान के रूप में चित्रित किया गया था। 3-0-2-0-1-6 के बॉबलहेड प्रमोशन में टीम की वर्दी में द कराटे किड के प्रतिष्ठित क्रेन किक पोज को धारण करते हुए उनकी छवि देखी गई। 31 फिल्मोग्राफी। फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 1980 अकादमी के ऊपर चूच बम्बालाजी 1982 उच्च पाउडर एडी टेलीविजन फिल्म खतरनाक कंपनी डेनी ब्रॉडी टेलीविजन फिल्म 1983 परदेशी जॉनी कैड 1984 कराटे खिलाड़ी डेनियल लार्सो शिक्षकों की एडी पिलिकियन बिली ग्रायर की 3 इच्छाएं बिली ग्रियर टेलीविजन फिल्म 1986 चौराहा यूजीन मार्टोन कराटे बच्चा भाग टू डेनियल लार्सो 1988 दूर की गड़गड़ाहट जैक लैम्बर्ट 1989 कराटे बच्चा भाग 3 डेनियल लार्सो 1990 बहुत ज्यादा धूप फ्रैंक जूनियर 1992 द लास्ट पाव द बॉबी गारवुड स्टोरी रॉबर्ट गारवुड टेलीविजन फिल्म मेरी चचेरी बहन विन्नी बिल गैम्बिनी विलियम माइकल्स का बटा ZAED के बटा जन्म 20 अक्टूबर 1965 एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्हें द कराटे किड 1984, द कराटे किड पार्ट 2 1986 और टीवी श्रृंखला कोब्रा काई 2018 वर्तमान में जॉनी लॉरेंस के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। 2004 में लघु फिल्म मोस्ट के सहलेखन और निर्माण के लिए उन्हें अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 4 प्रारंभिक जीवन। ज़ब्का का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था, जो नैन्सी, एक व्यावसायिक संपर्ककर्ता, निर्माता और उत्पादन सहायक, और स्टेन ज़ब्का, एक निर्देशक, लेखक और संगीतकार के पुत्र थे। 5 उनका एक भाई और एक बहन है। उनके पिता का जन्म चेक वंश के डेस मोइनेस, आयोवा में हुआ था। 6 उन्होंने कई मोशन पिक्चर्स पर प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में काम किया, जिसमें चक नॉरिस की फिल्म फोर्स्ड वेंजेंस 1982 भी शामिल है। 7 1983 में ज़ब्का ने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी नॉर्थरिज में कुछ समय के लिए दाखिला लेने और फिल्म में पढ़ाई करने से पहले लॉस एंजल्स में एल कैमिनो रियल चार्टर हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 8 आजीविका। ज़ब्का की ब्रेकआउट अभिनय भूमिका उनकी पहली फिल्म द कराटे किड 1984 में आई। उन्होंने राल्फ मैक्चियो द्वारा निभाए गए शीर्षक चरित्र और नायक के मुख्य प्रतिद्वंद्वी जॉनी लॉरेंस की भूमिका निभाई। उस समय उन्होंने कराटे का कोई प्रशिक्षण नहीं लिया था, लेकिन वह एक कुशल पहलवान थे। 9 फिल्म में उनकी भागीदारी ने उन्हें तांग सू डो की मार्शल आर्ट सीखने के लिए प्रेरित किया और बाद में उन्होंने दूसरी डिग्री की ग्रीन बेल्ट अर्जित की। 3 1980 के दशक के दौरान ज़ब्का कॉमेडी फिल्मों जस्ट वन ऑफ द गाइस 1985 और बैक टू स्कूल 1986 में दिखाई दी। ज़ब्का ने CBS टेलीविजन श्रृंखला द इक्वलाइजर में शीर्षक चरित्र 1986-89 के बेटे के रूप में भी सह अभिनय किया। उन्होंने नेशनल लैम्पून के यूरोपियन वेकेशन 1985 में ऑड्रे के जॉक बॉयफ्रेंड जैक की भूमिका भी निभाई।
बाद में उन्होंने वर्ग धमकाने वाले चरित्र को निभाने से दूर जाने की कोशिश की। उन्होंने एक साक्षात्कार में उल्लेख किया कि कैसे कभी-कभी उन्हें उन खलनायक चरित्रों के कारण सार्वजनिक रूप से यादृच्छिक लोगों द्वारा परेशान किया जाता था जिनके लिए वह सबसे ज्यादा जाने जाते थे। 10-11 1990 और 2000 के दशक के दौरान उन्होंने फिल्म निर्माता बनने के लिए अध्ययन करते हुए ज्यादातर स्वतंत्र फिल्मों में अभिनय किया। 2003 में उन्होंने चेक गणराज्य और पोलैंड में लोकेशन पर शूट की गई लघु फिल्म मोस्ट उर्फ द ब्रिज लिखी और निर्मित की। मोस्ट का वर्ल्ड प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2003 में हुआ था और प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल में कई पुरस्कार जीते, जिसमें 2003 में पाम स्प्रिंग्स इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट फिल्म्स में बेस्ट ऑफ फेस्टिवल भी शामिल था। 2004 में उन्हें मोस्ट के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी 10 नवंबर 2012 2007 में ज़ब्का ने बैंड नो मोर किंग्स के गीत स्वीप द लेग के लिए एक संगीत वीडियो का निर्देशन और अभिनय किया। वीडियो में ज़ब्का को खुद के एक कैरिकेचर के रूप में दिखाया गया है जो रेगिस्तान में एक ट्रेलर में रह रहा है और द कराटे किड में अपनी भूमिका के प्रति जुनूनी है। वीडियो में मार्टिन कोव और राल्फ मैकचियो सहित कराटे किड के कई मूल कलाकारों के कैमियो शामिल हैं। 13-14-15 2010 में ज़ब्का ने रास्कल फ्लैट्स को उनके संगीत वीडियो में भाई वेट गाने के लिए निर्देशित किया और उनके 2017 के हिट योर्स इफ यू वांट इट के लिए वीडियो का निर्देशन भी किया। इसके अलावा 2010 में ज़ब्का ने कॉमेडी फिल्म हॉट टब टाइम मशीन में एक कैमियो भूमिका निभाई। 2013 में ज़ब्का और मैकचियो ने हाउ आई मेट योर मदर द ब्रो मिट्ज़वा के सीजन 8 एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। ज़ब्का सिटकॉम के 9वें सीजन के कई एपिसोड में खुद का एक काल्पनिक संस्करण निभाते हुए भी दिखाई दिए। ज़ब्का ने कैलिफोर्निया के वेनिस में हेरेसी में लिटिल टाइक्स और वेरिज़ोन सहित ग्राहकों के लिए विज्ञापनों का निर्देशन भी किया। 16 2015 में ज़ब्का 4 अगस्त 2017 को यह घोषणा की गई थी कि ज़ब्का यूट्यूब रेड के लिए 10 एपिसोड कराटे किड पुनरुद्धार श्रृंखला में जॉनी लॉरेंस के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएगा, जिसका शीर्षक कोबरा काई है, जो 2018 में शुरू हुआ था। वह राल्फ मैकचियो के साथ सह कार्यकारी श्रृंखला का निर्माण भी करता है। श्रृंखला पहली फिल्म की घटनाओं के 33 साल बाद शुरू होती है और एक निराश जॉनी के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने की कोशिश में कोबरा काई डोजो को फिर से खोलता है। यह अब सफल डैनियल लार्सो मैकचियो के साथ उसकी प्रतिद्वंद्विता को फिर से उजागर करता है, जो अपने अब मृत गुरु श्री मियागी के मार्गदर्शन के बिना अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। 17-18 कर्टनी हीली हेंगेलर बटा HLR बटा जन्म 11 दिसंबर 1978 एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं जिन्हें नेटफ्लिक्स कॉमेडी ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला कोबरा काई में अमांडा लारूसो की भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्हें द बिग बैंग थ्योरी में शेल्डन कूपर की जुड़वां बहन मिस्सी के वयस्क संस्करण की भूमिका निभाने के लिए भी जाना जाता है। 2-3 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। फिलिप्सबर्ग, न्यू जर्सी में जन्मी हेंगेलर 14 वर्ष की उम्र तक पेंसिल्वेनिया के पोकोनोस में पली बढ़ी, जब वह लॉन्ग आइलैंड के दक्षिण तट पर अपने माता पिता के गृहनगर सीफोर्ड, न्यूयॉर्क में चली गईं। 1997 में सीफोर्ड हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद 5 हेंगेलर ने सुनी फ्रेडोनिया में दाखिला लिया, लेकिन पढ़ाई छोड़ दी और 2 साल बाद लॉस एंजल्स चली गईं, जहां उन्होंने अभिनय की पहली शिक्षा प्राप्त की। जब वह 9वीं कक्षा में थी, तब वह कैरोसेल के हाई स्कूल प्रोडक्शन के लिए ऑडिशन देने का श्रेय अपने बचपन की सबसे अच्छी दोस्त पैटी को देती है। 6
कैरियर। हेंगगेलर ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2003 में हॉरर बी फिल्म द बोग क्रिएचर्स में मुख्य भूमिका के साथ की। 2 साल बाद उन्होंने मेडिकल ड्रामा हाउस में अतिथि भूमिका निभाई। 2008 में और फिर 2018 में हेंगेलर ने सिटकॉम द बिग बैंग थ्योरी में शेल्डन कूपर की जुड़वा बहन मिस्सी कूपर की अतिथि भूमिका निभाई। कई वर्षों तक विभिन्न फिल्मों और टीवी शो में अतिथि भूमिकाओं और सीबीएस सिटकॉम मॉम में एक आवर्ती भूमिका के बाद हेंगेलर ने 2018 में अपनी सफलता हासिल की जब उन्हें कोब्रा काई में मूल की पत्नी अमांडा लारूसो के रूप में एक अभिनीत भूमिका मिली। कराटे किड डेनियल लारूसो। 2019 में उन्हें हुलू की एपिसोडिक हॉलिडे हॉरर सीरीज इन द डार्क में दिखाया गया था। व्यक्तिगत जीवन। हेंगेलर ने अक्टूबर 2015 में रॉस कोहन से शादी की। उनके 2 बच्चे हैं। 8 सितंबर 2010 वह स्विस मूल की है। रामारियो जोलो रामिरेज, जन्म 29 अगस्त 2001, एक जोलो मैरिड्यूना 2 स्पेनिश OLOMAIWA के नाम से जाने जाते हैं, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उनकी भूमिकाओं में एनबीसी सिटकॉम पेरेंटहुड 2012-2015 में विक्टर ग्राहम, नेटफ्लिक्स एक्शन सीरीज कोब्रा काई 2018 वर्तमान में मिगुएल डियाज और डीसी कॉमिक्स सुपर हीरो फिल्म ब्लू बीटल 2023 में जैमे रेस बटा ब्लू बीटल शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन। मैरिड्यूना का जन्म लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में 7 लोगों के परिवार में हुआ था। वह 4 बहनों में इकलौता लड़का था। 3 वह मैक्सिकन, क्यूबाई और इक्वाडोरियन वंश का है। 4 उनका जन्म नाम रामारियो उनके मामा के नाम रामोन और मारियो से मिलकर बना है। 2 कैरियर। मैरिड्यूना की पहली पेशेवर नौकरी सीयर्स कैटलॉग के लिए मॉडलिंग थी। 3 वह 16 वर्ष के थे जब वह पहली बार कोब्रा काई में मिगुएल डियाज की मुख्य भूमिका में दिखाई दिए, तब से वह शो के हर एपिसोड में दिखाई दिए। 5 जैकब बर्ट्रैंड के साथ मैरिड्यूना लोन लोबोस पॉडकास्ट की सह मेजबान हैं, जो सितंबर 2021 में शुरू हुआ। मैरिड्यूना ने ब्लू बीटल लाइव एक्शन फिल्म में प्रदर्शित होने वाला पहला लातीनी सुपरहीरो चरित्र के रूप में अपनी भूमिका के बारे में कहा है। 7 अभी मेरे दिमाग में केवल यही तथ्य है कि वह लातीनी है। मेरे पास ऐसा है, इस परियोजना का हिस्सा बनने पर मुझे बहुत गर्व है। मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है और मैं बहुत लंबे समय तक साबुन के डिब्बे पर खड़ा नहीं रहना चाहता, लेकिन प्रतिनिधित्व बहुत महत्वपूर्ण है। 8-9 18 अगस्त 2023 को मैरिड्यूना ने अपना पहला एकल ऑन माई वे गायक एड्रियाना पाडिला की विशेषता जारी किया। 10-11 टान्नर इमैनुएल बुकानन, जन्म 8 दिसंबर 1998, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्हें एबीसी राजनीतिक नाटक डेजिग्नेटेड सर्वाइवर में लियो किर्कमैन और नेटफ्लिक्स श्रृंखला कोब्रा काई में रॉबी कीन के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्हें निकलोडियन टेलीविजन श्रृंखला गेम शेकर्स में मेसन केंडल की भूमिका के लिए भी जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। बुकानन का जन्म 8 दिसंबर 1998 को लीमा, ओहियो में हुआ था। एक उनके माता पिता स्टीव और मार्लोना बुकानन हैं। बुकानन के नाना फिलिपिनो थे। उनका पालन पोषण एक ईसाई घराने में हुआ और उन्होंने ओहियो के ग्लैंडोर्फ एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई की। वह अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए 2007 में अपने परिवार के साथ लॉस एंजल्स चले गए। 2-3 कैरियर। बुकानन ने 2010 में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। टेलीविजन पर अपनी पहली उपस्थिति मॉडर्न फैमिली श्रृंखला में एक बच्चे की भूमिका निभाते हुए की। वह टीवी शो ग्रेज एनाटॉमी, मेजर क्राइम्स, गोस्ट गर्ल्स, द गोल्डबर्ग्स, ग्रोइंग अप फिशर, मिक्सोलॉजी, फुलर हाउस और डिप्टी में दिखाई दिए हैं। 4
2011 में बुकानन को ट्रिसिया ओकेली, मिमी कैनेडी, बेकी न्यूटन, शेन मैक्रे और इवान हर्नांडेज के साथ कॉमेडी टेलीविजन फिल्म अनटाइटल्ड जेफ और जैकी फिल्गो प्रोजेक्ट में कास्ट किया गया था, जिसमें उन्होंने जिमी की मुख्य भूमिका निभाई थी। 2012 में बुकानन टीवी फिल्म द रियल सेंट निक में सिनिकल किड के रूप में दिखाई दिए। 2013 में बुकानन ने कॉमेडी ड्रामा फिल्म जेक स्क्वेयर्ड से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने सैमी की भूमिका निभाई। 8 सितंबर 2015 में उन्होंने डिज्नी चैनल की गर्ल मीट्स वर्ल्ड में चार्ली गार्डनर की भूमिका निभाई और निकलोडियन के गेम शेकर्स में मेसन केंडल की भूमिका भी निभाई। 2016 में बुकानन ने टेलीविजन पर अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई, राजनीतिक ड्रामा श्रृंखला डिजाइनेड सर्वाइवर में लियो किर्कमैन की भूमिका निभाई। 11-12 उसी वर्ष उन्होंने पारिवारिक ड्रामा श्रृंखला द फोस्टर्स में आवर्ती चरित्र जैक डाउनी को चित्रित किया है। 13-14 2017 में बुकानन रोमांटिक ड्रामा फिल्म एनीथिंग में जैक सचमैन की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। 2018 में उन्होंने यूट्यूब प्रीमियम और बाद में नेटफ्लिक्स श्रृंखला कोबरा काई में जॉनी लॉरेंस के अलग बेटे रॉबी कीन की भूमिका निभाना शुरू किया। 15-16 2019 में बुकानन ने विज्ञान फाई थ्रिलर फिल्म मैक्स विंसलो और हाउस ऑफ सीक्रेट्स में सहायक भूमिका निभाई। उन्हें 2019 कनाडाई इंटरनेशनल फेथ एंड फैमिली फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था। 17-18 उसी वर्ष उन्होंने डेमियन रोमे की थ्रिलर टेलीविजन फिल्म सिनिस्टर सेडक्शन में क्रिस्टीना क्लेबे, सेबेस्टियन कैबानास और कार्सन रोलैंड के साथ डायलन के रूप में अभिनय किया। 19-20 2020 की शुरुआत में बुकानन ने जॉन बी क्राय द्वारा निर्देशित ड्रामा फिल्म चांस में कोल्टन की भूमिका निभाई, जो 22 मई 2020 को अमेलिया, ओहियो में स्टारलाइट ड्राइव इन में रिलीज हुई थी। 21-22 2021 में बुकानन ने एडिसन राय के साथ शी इज ऑल दैट के रीमेक में अभिनय किया। 23-24 उन्होंने कैमरून क्वेलर की मुख्य भूमिका निभाई। 25 2022 में बुकानन एक्शन कॉमेडी फिल्म द हाइप्रियंस में अपोलो के रूप में दिखाई दिए। 26-27 फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2013 जेक चुकता सैमी 2014 अतिथियों बॉबी बेल लघु फिल्म 2014 एली बॉबी लघु फिल्म 2015 असंवेदनशील कमीनों का उत्कर्ष दिवस बॉबी बेल 2015 अकेले धूल में इजी लघु फिल्म 2017 कुछ भी जैक सच में 2019 मैक्स विंसलो और हाउस ऑफ सीक्रेट्स कॉनर लॉसन 2019 भयावह प्रलोभन डायलन वॉरेन 2019 चित्रित सौंदर्य युवा पीटर 2020 मौका कोल्टन 2021 वह सब कुछ है कैमरून क्वेलर 2022 हाइप्रियंस अपोलो टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2010 आधुनिक परिवार बच्चा 2 एपिसोड हैलोवीन 2011 शीर्षकहीन जेफ और जैकी फिल्गो प्रोजेक्ट सर्व कुंची बिना बिके पायलट 2012 रियल सेंट निक निंदक बच्चा टेलीविजन फी मैरी माउजर जन्म 9 मई 1996 एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। उन्हें नेटफ्लिक्स 2 श्रृंखला कोबरा काई में सामंथा लारूसो और एबीसी श्रृंखला बॉडी ऑफ प्रूफ में लेसी फ्लेमिंग के किरदार के लिए जाना जाता है। उन्होंने सीजन 4 में स्कैंडल पर करेन ग्रांट, फिट्स और मेली की बेटी की भूमिका भी निभाई। प्रारंभिक जीवन और कैरियर मूसर ने अपने करियर की शुरुआत 6 साल की उम्र में की थी, जब उन्हें साइंस में अबीगैल ब्रेसलिन के किरदार के लिए फोटो डबल के रूप में चुना गया था। प्रशस्ति पत्र आवश्यक उन्हें स्टारस किड्स एंड फैमिली श्रृंखला एलोइस,
द एनिमेटेड सीरीज में एलोइस की आवाज के रूप में दिखाया गया था और हॉलमार्क चैनल की मूल फिल्म ए स्ट्रेंजर्स हार्ट में बाल मुख्य भूमिका के रूप में दिखाई दी थी। उन्होंने ड्रैगन हंटर्स, टार्जन 2 और पोम पोको जैसे एनिमेटेड फीचर के लिए आवाज देने का काम किया है और ऑडियो ड्रामा श्रृंखला एडवेंचर्स इन ओडिसी में ग्रेडी मैके की छोटी बहन सामंथा मैके के रूप में एक आवाज अभिनेत्री थीं। वह सीएसआई क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन विदाउट ए ट्रेस, द किंग ऑफ क्वींस, मॉन्क, इनकंसीवेबल, स्क्रब्स, वन लाइफ टू लिव में अतिथि भूमिका में भी दिखाई दी हैं और एनसीआईएस में लेरॉय जेथरो गिब्स की बेटी केली के रूप में उनकी आवर्ती भूमिका थी। उन्होंने सीडब्ल्यू सीरीज लाइफ इज वाइल्ड में मिया वेलर के रूप में 13 एपिसोड की नियमित भूमिका भी निभाई। किड्स फर्स्ट में 2006 के सर्वश्रेष्ठ उत्सव पुरस्कारों में फिल्म और वीडियो फेस्टिवल में मूसर को एलोइस द एनिमेटेड सीरीज में अपने वॉइस ओवर काम के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार मिला। उद्धरण वांछित माउजर ने लाई टू मी और घोस्ट व्हिस्परर में मेडिसन के किरदार में भी अतिथि भूमिका निभाई। मौसर ने एबीसी मेडिकल ड्रामा बॉडी ऑफ प्रूफ में डाना डेलानी की बेटी लेसी फ्लेमिंग की भूमिका निभाई। मूसर ने डिज्नी चैनल ओरिजिनल फिल्म फ्रेनेमीज में सवाना ओनील और एम्मा रेनॉल्ड्स दोनों की भूमिकाएं निभाईं, जो 2012 में रिलीज हुई थी। 2018 से वह कोब्रा काई श्रृंखला में हाई स्कूल और कराटे छात्रा सामंथा सैम लारूसो की भूमिका निभाती हैं, जिसे शुरुआत में यूट्यूब प्रीमियम और बाद में नेटफ्लिक्स पर लॉन्च किया गया था, जहां वह मुख्य कलाकारों का हिस्सा हैं। मैरी यूट्यूब पर चैनल वी सॉस पर माइंड फील्ड एपिसोड S2E5 में भी दिखाई दी हैं। व्यक्तिगत जीवन 2009 में मूसर को टाइप 1 मधुमेह का पता चला था। 5/6 वह 2019 के यूट्यूब वीडियो में अपने अनुभवों के बारे में बहुत मुखर हो गईं। फिल्मोग्राफी फिल्में वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2005 पोम पोको अतिरिक्त आवाजें 2005 नकाब का बेटा एल्वे एवरी आवाज 2005 टार्जन द्वितीय आवाज वीडियो 2005 अंतिम काल्पनिक 7 बच्चों का आगमन पोम पोको जापानी हेपबर्न हेसी तनुकी गैसेन पोनपोको शाब्दिक रूप से हेसी एरा रेकून डॉग वोर पोनपोको 1994 की जापानी एनिमेटेड फंतासी फिल्म है जो इसाओ ताकाहाटा द्वारा लिखित और निर्देशित है। टोकुमा शोटेन के लिए स्टूडियो घिबली द्वारा एनिमेटेड है। निप्पॉन टेलीविजन नेटवर्क और हकुहोडो और तोहो द्वारा वितरित एक पर्यावरणीय रूपक कहानी में तनुकी या जापानी रैकून कुत्ते, अंग्रेजी संवाद में गलत तरीके से रेकून कहा जाता है, को दिखाया गया है। जापानी लोक कथाओं में तनुकी को जादुई प्राणी माना जाता है जो लोगों या अन्य वस्तुओं में आकार बदलने में सक्षम है। किट्स्यून लोमड़ियों और अन्य आकार बदलने वालों के विपरीत वे अत्यधिक मिलनसार, शरारती प्रजाति हैं, बहुत मजेदार हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों के शौकीन हैं, जो एक वास्तविक खतरा हैं। शीर्षक में वाक्यांश पोम पोको उजो नोगुची की 1919 की कविता से तनुकी के ढोल बजाने की ध्वनि को संदर्भित करता है, जो 1925 में संगीत के लिए तैयार होने पर बच्चों का एक लोकप्रिय गीत बन गया। 2 प्रमुख अंडकोश तनुकी लोक कथाओं का एक अभिन्न अंग हैं और उन्हें पूरी फिल्म में दिखाया और संदर्भित किया जाता है और उनके आकार परिवर्तन में भी अक्सर उपयोग किया जाता है। यह डीवीडी रिलीज में अपरिवर्तित रहता है, हालांकि अंग्रेजी डब, लेकिन उपशीर्षक नहीं, उन्हें रेकून पाउच के रूप में संदर्भित करता है। शिगेरू सुगिउरा और हिसाशी इनोए और शिगेरू मिजुकी को अतिरिक्त दल के रूप में श्रेय दिया गया, क्योंकि तनुकी और विभिन्न योकाई के डिजाइन और कथानक के कुछ हिस्से उनके कार्यों पर आधारित थे। 3-4-5 मिजुकी पर आधारित एक चरित्र भी फिल्म में कमेंटेटर के रूप में दिखाई दिया। कथानक कहानी 1960 के दशक के अंत में जापान से शुरू होती है।
तनुकी के एक समूह को टोक्यो के बाहरी इलाके में तामा हिल्स में न्यू तामा नामक एक विशाल उपनगरीय विकास परियोजना से खतरा है। विकास उनके वन आवास को काट रहा है और उनकी भूमि को विभाजित कर रहा है। कहानी 1990 के दशक की शुरुआत में जापान में हेसी युग के शुरुआती वर्षों के दौरान फिर से शुरू होती है। हर साल सीमित रहने की जगह और भोजन कम होने के कारण तनुकी कम होते संसाधनों के लिए आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुलमाता ओरोकू के आग्रह पर वे विकास को रोकने के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं। कई तनुकी ने प्रतिरोध का नेतृत्व किया, जिनमें आक्रामक प्रमुख गोंटा, पुराने गुरु सिजेमोन, बुद्धिमान महिला ओरोकू और युवा और साधन संपन्न शौकीची शामिल हैं। अपने धर्म कौशल का उपयोग करते हुए, जिसे उन्हें भूल जाने के बाद फिर से सीखना होगा, वे औद्योगिक तोड़फोड़ सहित कई मोड़ लाते हैं। ये हमले लोगों को घायल करते हैं और यहाँ तक कि उनकी जान भी ले लेते हैं, जिससे निर्माण श्रमिक भयभीत होकर काम छोड़ देते हैं, लेकिन अधिक श्रमिक तुरंत उनकी जगह ले लेते हैं। हताशा में तनुकी अन्य क्षेत्रों के विभिन्न दिग्गज बुजुर्ग गो से मदद मांगने के लिए दूत भेजते हैं। कई वर्षों के बाद दूतों में से एक सुदूर द्वीप शिकोकू से बुजुर्गों की तिकड़ी को लेकर लौटता है, जहां विकास कोई समस्या नहीं है और तनुकी की अभी भी पूजा की जाती है। अलौकिक के प्रति सम्मान को फिर से स्थापित करने के प्रयास में समूह एक विशाल भूत परेड का आयोजन करता है ताकि लोगों को लगे कि शहर प्रेतबाधित है। बड़े पैमाने पर भ्रम के तनाव से एक बुजुर्ग की मौत हो जाती है और उसकी आत्मा एक रैगों में ऊपर उठ जाती है, और प्रयास तब बर्बाद हो जाता है जब पास के थीम पार्क का मालिक परेड का श्रेय लेता है और दावा करता है कि यह एक प्रचार स्टंट था। इस झटके के साथ तनुकी की एकता अंततः विफल हो जाती है और वे छोटे समूहों में टूट जाते हैं, प्रत्येक एक अलग रणनीति का पालन करता है। गोंटा के नेतृत्व में एक समूह ने पर्यावरण आतंकवाद का रास्ता अपनाया, श्रमिकों को तब तक रोके रखा जब तक कि वे पुलिस के साथ घमासान लड़ाई में नष्ट नहीं हो गए, और अंत में एक त्सुरुबे ओटोशी के रूप में एकजुट होकर आने वाले डेकोटोरा के मार्ग को अवरुद्ध करते हुए मारे गए। एक अन्य समूह निवास स्थान के विनाश के खिलाफ अपने मामले की पैरवी करने के लिए टेलीविजन कार्यक्रमों के माध्यम से मीडिया का ध्यान आकर्षित करने की बेताब कोशिश करता है। बुजुर्गों में से एक बूढ़ा हो जाता है और तनुकी के बीच एक बौद्ध नृत्य पंथ शुरू करता है जो बदलने में असमर्थ हैं। अंततः उनके साथ एक जहाज में चले जाते हैं जो उन्हें उनकी मृत्यु तक ले जाता है, जबकि दूसरा बुजुर्ग मानव दुनिया में शामिल होने की जांच करता है। कित्स्यून लोमडियों को बदलना पहले ही हो चुका है। जब बाकी सब विफल हो जाता है तो अवज्ञा के अंतिम कार्य में शेष तनुकी एक भव्य भ्रम का मंचन करते हैं, अस्थायी रूप से शहरीकृत भूमि को उसकी प्राचीन स्थिति में बदल देते हैं ताकि हर किसी को यह याद दिलाया जा सके कि क्या खो गया है। 6 अंत में अपनी ताकत समाप्त होने के बाद भ्रम में सबसे अधिक प्रशिक्षित तनुकी कित्स्यून के उदाहरण का अनुसरण करते हैं। वे एक एक करके मानव समाज में घुल मिल जाते हैं और उन लोगों को छोड़ देते हैं जो बदल नहीं सकते, जबकि निर्माण को रोकने के लिए मीडिया की अपील बहुत देर से आती है। जय नता तनुकी के प्रति सहानुभूतिपूर्वक प्रतिक्रिया देती है, डेवलपर्स को कुछ क्षेत्रों को पार्क के रूप में अलग रखने के लिए प्रेरित करती है। हालांकि सभी गैर रूपांतरित तनुकी को समायोजित करने के लिए पार्क बहुत छोटे हैं। कुछ लोग वहां जीवित रहने की कोशिश करते हैं, भोजन के लिए मानव अवशेषों को खंगालने के लिए यातायात से बचते हैं, जबकि अन्य पहले से ही वहां मौजूद तनुकी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए ग्रामीण इलाकों में चले जाते हैं। दोस्तों अब तक बात की जाए तो इस सीरीज़ के बारे में तो तकरीबन हमें
मैं आपको बताऊँ तो 5 सेक्शनों के अंदर तकरीबन मैं आपको बताऊँ तो लगभग 25 से 30 एपिसोड देखने को मिल चुके हैं और इंडिया के अंदर इसे हिंदी के अंदर भी रिलीज़ किया गया था, लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया। बाकी सेक्शन 1 से बारे में बात की जाए तो 2024 तक ये हमें देखने को मिल सकता है इसका टीज़र ट्रेलर। बाकी रिलीजिंग डेट फरवरी या जनवरी ही रहने वाली है 2025 की। बाकी जो भी अपडेट निकल कर आती है मैं आपको छोटी वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।